क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, राघव बाइज ए शॉप फॉर रुपीज़ 1,20,000. He pays half of the amount in cash and agrees to pay the balance in 12 annual installments of 5,000 each. If the rate of interest is 12% and he pays with the installment the interest due on the unpaid amount, find the total cost of the shop. हाँ, मतलब राघव ने एक शॉप खरीदी जिसकी जो प्राइस है वो 1,20,000 है. ठीक है, अब इसमें से इसने क्या किया है, आधा पैसा तो साथ के साथ दे दिया और आधा पैसा इसने प्रॉमिस किया कि मैं 12 इंस्टॉलमेंट में दूंगा 5,000 रुपया पर मंथ. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतने की शॉप थी तो इसने इसका आधा जो है तो पेमेंट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 = 60,000. ठीक है, तो 60,000 तो इसने पे कर दिया, पेड, और 60,000 देगा वो इंस्टॉलमेंट में. 60,000 जो बचेंगे वो देगा इंस्टॉलमेंट में, 5,000 रुपया पर मंथ देगा, पर मंथ. ठीक है, और 12 इंस्टॉलमेंट में देगा. तो ये 12 इंस्टॉलमेंट अगर 5,000 रुपया देगा तो 60,000 रुपया हो गया हमारा, पेमेंट हो जाएगा इसका. लेकिन इसमें ये कहता है कि जो वो पर मंथ का पेमेंट कर रहा है उसमें जितना भी बैलेंस उसके पास बचेगा उस टाइम, उसमें उसको 12% का इंटरेस्ट भी साथ में देना है. तो जैसे सपोज करो पहले महीने में उसने 60,000 उसके पास लोन था, तो 60,000 पे 12% का इंटरेस्ट भी इसने साथ में दिया. ठीक है, तो ये कितना इंटरेस्ट हो जाएगा इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100. ये फार्मूला होता है, ये हो जाएगा 7,200. फर्स्ट एक साल के बाद में इसने फर्स्ट ईयर में दिया है ये मैंने. ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया. अब दूसरे वाले में कि जो है इसने जो बचा इसका वो 5,000 तो इसने पे कर दिया. 5,000 यहाँ पे 5,000 तो पे किया और प्लस ये इंटरेस्ट पे किया, इसने टोटल इतना अमाउंट पे कर दिया. अब जो बैलेंस बचा वो कितना बचा यहाँ पे दूसरे साल के लिए 55,000 बचा. 50,000 पे फिर दोबारा से 12% का इंटरेस्ट देगा. तो ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100. इसको 2 0 चले गए यहाँ पे, ये हो जाएगा 60, 66, 6,600 इसने इंटरेस्ट दिया और 5,000 उसने अलग से दिया. तो ये टोटल पेमेंट इसने यहाँ पे किया दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में. ठीक है, मतलब पहले साल का जब उसने पेमेंट किया 1 साल के बाद में इतना किया, 2 साल के बाद इतना किया. अब 3 साल के बाद देखते हैं कितना बचेगा, 3 साल के बाद भी देख लेते हैं. अब इसने 5,000 रुपया 55,000 में से और पे कर दिया उसको, तो कितना बचा यहाँ पे 50,000 रुपया बचा. अब 50,000 रुपया में इंटरेस्ट फिर कितना बैठेगा इसका तीसरे साल के लिए, इंटरेस्ट बैठेगा इसका 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100. 100 से इसको काटा इसने, तो ये हो जाएगा 6,000 और प्लस 5,000 उसने अपना और इसमें ऐड करके इसको दे दिया. तो ये थर्ड ईयर के बाद इसने दिया, थर्ड ईयर. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल में जो उसने इंटरेस्ट दिया वो दिया 7200 रुपया. दूसरे साल में इंटरेस्ट उसने कितना दिया 6,600 दिया. और तीसरे साल में उसने इंटरेस्ट दिया 6,000 रुपया. इस तरह से उसने 12 महीने तक अप टू 12 मंथ्स 12 मंथ्स दिया ये. और 5,000 रुपये जो दे रहा है वो अलग दे रहा है. ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम. अब ये हमको देख रहे हैं कि ये AP में है, जिसका जो A है वो हमारा 7,200 है और जो D है वो हमारा माइनस का 600 है. ठीक है, 66 में से हमने 72 को माइनस किया तो ये 600 आ जाएगा. तो इसका मतलब जो हम क्या करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं. पहले कितना दिया उसने 12 महीने में, तो उसका हम करेंगे SN = N बाई 12 बाई 2. दोबारा लिख देते हैं इसके N/2
ये फार्मूला है हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा, n हमारा 12 मंथ्स है, 12 ईयर्स है, क्योंकि इसने ये यहाँ तक 12 मंथ नहीं है, ये ईयर है। ठीक है, 12 ईयर्स तक इसने पेमेंट किया। 2 इंटू ए कितना है हमारा 7200 प्लस एन हमारा 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा -600, ये है हमारा। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे एस एन। तो एस एन जो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा ये कटने के बाद, यहाँ पे हो जाएगा 14400 प्लस इस प्लस का ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस को प्लस से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 600। ठीक है, तो इससे करेंगे अब हम इसको, तो ये हो जाएगा 14400 माइनस 6600। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, 14400 में से 6600, 0 0 8 और 7। ठीक है, तो ये हो गया 7800। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 0 0 4 46, ये आ गया हमारा 46,800 जो है उसका हमारा 642 और 4। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट आ गया। और टोटल इसने पेमेंट कितना किया, 12 महीने में 5-5 हज़ार किया, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गया 60,000। और 60,000 इसने इनिशियली दे दिया था उसको आधा, तो 60,000 ये हो गया। और ये 46,800। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको करते हैं तो टोटल इसका प्राइस आ जाएगा, मतलब जो दुकान उसने 1,20,000 में ख़रीदी थी वो उसको इंटरेस्ट मिला कर कितने में पड़ेगी, ये हमारे को निकालना है इसमें। तो 0,086 18, इसका देखते हैं क्या इसने दिया है, 166,800 नहीं, गलत दे दिया ना, 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ऐड गलत कर दिया, ये 6 आएगा, तो ये आएगा 166,800। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। इसमें बेसिकली दोबारा से फिर इसको मैं समझा देता हूँ। राघव जो ने है 1,20,000 में कोई शॉप खरीदी और उसका जो आधा पेमेंट है वो उसी टाइम कर दिया, मतलब 60,000 उसने उसको दे दिया। और फिर 60,000 उसने बोला कि मैं 12 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, हर साल 5,000 रुपया पेमेंट करूंगा। तो वो भी 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 60,000 बचता है सिर्फ। और उसके बाद में कहता है कि जो पैसा वो बचा हुआ दे रहा है उसमें इंटरेस्ट लगेगा 12% का। ठीक है, और वो साथ में उसको 5,000 के साथ में देना पड़ेगा हर साल। तो पहले जब 60,000 और ये बैलेंस पे बैलेंस जो उसका होगा उस टाइम उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो पहले साल के बाद जो पेमेंट करेगा 1 साल के बाद में, शुरू में 60,000 था उसका, 5,000 उसमें जो है हमारा 12% का इंटरेस्ट लगाया हमने, तो ये आ गया हमारा 7200 रुपये इंटरेस्ट आ गया। और 5,000 रुपये इसने ये वाले पे कर दिए। ठीक है, इसको हम नहीं कंसिडर करते, अभी हम सब इंटरेस्ट जोड़ेंगे, क्योंकि प्राइस तो हमको पता ही है 1,20,000 है, तो सिर्फ हम इंटरेस्ट देखेंगे कितना दिया इसने 12 साल में। तो पहले साल दिया इसने 7200 रुपया, फिर दूसरे साल में जो 60,000 में से 5,000 तो पेमेंट कर दिया उसने। ठीक है, तो 55,000 रुपया हो गया। तो 55,000 रुपये 12% का इंटरेस्ट जो है 6,600 रुपीज़ हो गया। तो दूसरे साल में उसने इतना पेमेंट किया, पहले साल में ये इंटरेस्ट किया, दूसरे साल में ये वाला इंटरेस्ट किया। और इसी तरह से फिर जब 55,000 रुपया उसने सेकेंड के बाद दे दिया, सेकेंड ईयर के बाद में, तो इसका जो बैलेंस बचा 50,000 बचा, क्योंकि 5,000 तो दे ही रहा है वो, साथ में इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो 5,000 रुपये इसमें कम होते चले जाएंगे, फिर 50,000 बचा, इस पे 12% का इंटरेस्ट लगाया, वो बचा हमने 6,000 रुपीज़। तो इस तरह से इसने इसको
पेमेंट किया, तो ये हमारी क्या है, एक एपी बन गई इंटरेस्ट की, कि पहले साल में उसने पेमेंट किया, यहाँ पर देखेंगे अगर हम, ये देखा हमने पहले साल में के बाद 7200 रुपये इंटरेस्ट दिया, दूसरे साल के बाद 6600 दिया, तीसरे साल के बाद 6000 दिया, और इस तरह से 12 साल तक उसने इंटरेस्ट दिया। तो इसमें SN निकालेंगे, मतलब टोटल इंटरेस्ट इसने कितना दिया, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इंटरेस्ट पेड, ये इसने टोटल इन 12 ईयर्स, ठीक है, ये कैलकुलेट किया हमने। तो SN इक्वल टू N 12 हो जाए 12/2, और 2A हो जाएगा 2 × 7200 है यहाँ पे, प्लस N हमारा 12 है, -1 × D हमारा -600 है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये हमारा -600 आएगा। तो D हमारा ये आ गया, इससे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल वैल्यू जो इंटरेस्ट की आई वो हमारी आ गई 7,000 नहीं, ये आई हमारी 46,800, नोट दिस, ये आया हमारे इंटरेस्ट जो हमारा 46,800 आया। और 1,20,000 रुपया ये है हमारा, एक जो उसने उसको पे करना था दुकान का, तो 1,20,000 ये दिया इसने, क्योंकि 60 पहले दे दिया, और 60 5-5 हज़ार रुपया पर करके पर मंथ ईयर में दिया है, और ये इंटरेस्ट दिया है टोटल। तो इस तरह से ये 1,66,800 रुपीज़ उसको टोटल पेमेंट किया, जबकि उसने दुकान जो खरीदी थी वो 1,20,000 की खरीदी थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके बाद।